हेलो एवरीवन। इसके पहले हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। आगे के क्वेश्चंस अभी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको बोला गया है अ सेंटीग्रेड एंड अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन अ बॉइलिंग वाटर। दो टाइप के थर्मोमीटर्स है, एक के ऊपर रीडिंग है सेंटीग्रेड वाली और एक के ऊपर रीडिंग है फ़ारेनहाइट वाली। बॉइलिंग वाटर में डुबो दिया हमने उसको। द वाटर टेम्परेचर इज लोअर अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया, तो डिक्रीज़ करने के बाद में कितना दिखा रहा है वो 140। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर एंड रजिस्टर बाय द सेंटीग्रेड। तो फिर यही टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में कितना हो जाएगा, यही हमको पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास में रिलेशन है इसका। क्या है, C/5 इज इक्वल्स टू, हम इसे लिखते हैं F-32 बाय, ये हमारा हो जाता है 9। हमको पूछा है सेल्सियस में, तो C हमको फाइंड करना है। तो C 5 को लेके जाओ दूसरे साइड में, C इज इक्वल्स टू 5/9 और F हमको गिवन है 140 और ये है हमारा 32। इसका कैलकुलेशन करने के बाद में हमको मिलेगा 5/9 इंटू 108। इसका अगर हम डिवीजन कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा 12। तो 5 इंटू 12 हमको मिलता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो सी हमको कितना मिला है, 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 22, एट व्हाट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर द सेम, है ना। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में दो स्केल है। ये पहली वाली जो है वो सेल्सियस है, दूसरी वाली जो है वो फ़ारेनहाइट है ना। पहली वाली सेल्सियस है हमारी। तो यहाँ पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर मतलब होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं 100 डिविजन्स और यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं 180 डिविजन्स, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर तो दोनों स्केल में सेम है, लेकिन हमको जो यूनिट है, यूनिट डिफरेंट होने की वजह से नंबर भी डिफरेंट मिलेगा। मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये हमको कुछ अलग मिलेगा, ये 10 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं मिलेगा, नंबर कुछ अलग मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर तो उतना है। हमको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे ये दोनों केस में नंबर सेम मिलेगा हमको। मतलब जो आप लिखते हो C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9, ये जो लिखते हैं इसमें C इज इक्वल्स टू और F इज इक्वल्स टू सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम होना चाहिए, हमने x लिख दिया तो लिख देंगे यहाँ पे x/5 इज इक्वल्स टू X-32/9। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 32 इंटू 5, है ना। 5x इधर आ जाएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5 कितना होता है हमारा, माइनस ये हो जाएगा 160। और अगर हम x फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -160/4, मतलब ये हमको मिलेगा -40। तो -40 जो टेम्परेचर रहेगा मतलब इसके नीचे ये -40, तो यहाँ पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको मिलेगा और -40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मतलब दोनों केस में आपको नंबर कैसा मिला, सेम मिला। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ थर्मोमीटर इज ऑब्टेन्ड विथ। अभी स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या, जैसे यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर बनाया, ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर है और ये हमारा दूसरा गैस थर्मोमीटर है, ठीक है। ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर और ये मर्क्यूरी के थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी भर दिया हमने और यहाँ पे हमने गैस भर दिया। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया दोनों केस में, ये हमारा मर्क्यूरी वाला है, ठीक है, और ये हमारा गैस वाला है। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया थोड़ा सा तो ये यहाँ तक एक्सपांड हो जाएगा, ये यहाँ तक एक्सपांड हो गया, है ना। और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो ये इतना एक्सपांड हो जाएगा, जिसके वजह से हम इसका रीडिंग जो है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ये जो होता है ना जिसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत हाई होता है। मतलब कम टेम्परेचर में भी जल्दी क्या हो जाता है,
एक्सपांड होता है, इसका मतलब होता है एक्सपांशन, इसके अंदर मोर है, एक्सपांशन ज़्यादा है इसके अंदर। तो जिस वजह से स्टैंडर्डाइजेशन करने में हमको आसानी हो जाती है गैस थर्मोमीटर में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, गैस थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज, अभी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक्सपांशन कैसा होता है, मोर। तो 24 का ए करेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 25, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू। अब ये मर्क्यूरी टेम्परेचर जो होता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है अराउंड 380 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस, है ना। यहाँ पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक के वो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, उसके बाद में नहीं मेजर कर पाएगा, है ना। उसके बाद में तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हमको अलग अलग रीडिंग देगा वो। तो बॉइलिंग पॉइंट के पहले तक के वो हमको मेजर करके दे सकता है। तो लेकिन ऐसा कोई टेम्परेचर तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, लेकिन इससे आसपास जो टेम्परेचर है वो हमारा 360 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसा मान के चलते कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 360 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक के वो टेम्परेचर अच्छे से मेजर करके हमको दे सकता है। 25 का हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर हमको क्या बोला गया, अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रेशर हमको गिवन है 50 सेंटीमीटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हमको इसका प्रेशर गिवन है, वो है कितना, 90 सेंटीमीटर। और उसके बाद में हमको क्या बोला है कि 60 सेंटीमीटर जो प्रेशर है वो किस टेम्परेचर पे रहेगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, है ना। वैसी कोई प्रॉपर्टी आपके पास में x है, माइनस प्रॉपर्टी एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है ना। अपर फिक्स पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वॉल्यूम हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो टेम्परेचर है C ये हमको फाइंड करना है, इसको हमने सिंबल दिया है T, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0, अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100, लोअर कितना है 0, x कितना दिया है हमको 60, और 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर्टी कितनी गिवन है हमको 50 डिग्री सेल्सियस गिवन है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 सेंटीमीटर गिवन है, और ये हमको गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस पे 90 गिवन है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 50 गिवन है। हमको फाइंड क्या करना था, T फाइंड करना था हमको। तो T बाय 100 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10 बाय 40, 0 0 हो जाएगा कैंसिल, तो T इज इक्वल्स टू 100 बाय 4, तो T इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे हमको बोला है मर्क्यूरी बॉइल्स एट 367 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर अप टू कहाँ तक के मेजर कर सकता है 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा मर्क्यूरी है और ये उसका बल्ब है। सिलेंड्रिकल यूज़ किया जाता है, मैंने यहाँ पे स्फेरिकल बनाया, ठीक है। क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक्चुअली क्या है, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ऐसे, और ये जो लिक्विड है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जहाँ से ये एस्केप, जिस टेम्परेचर पे वो एस्केप हो सकते हैं यहाँ से आसानी से, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अगर ये एस्केप ही नहीं हो तो वो बॉयल होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको एस्केप ना होने के बहुत सारे तरीके हमारे पास में है, जैसे कि ये मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी हमने फिलअप कर दिया, और ये जो बल्ब है ये किसी के बॉडी के कांटेक्ट में जाएगा, जहाँ से हीट को एब्जॉर्व करेगा और वो हीट को सप्लाई करेगा ये मर्क्यूरी को। अब ये मर्क्यूरी एक्सपांड होना चाहेगा, और जैसे ये 367 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा तो ये इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, इस तरह से, है ना। लेकिन अगर हमने इसके अंदर गैस भर दिया इस तरह से हाई प्रेशर में, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर ही नहीं आने देंगे, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी इंक्रीज हो गया, 367 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो वो कहाँ तक के इंक्रीज किया उन्होंने, 500 डिग्री सेल्सियस तक के इंक्रीज किया,
तब तक कि वो बॉयल ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये जो गैस हम यूज़ करते हैं, ये गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस। और इसको हम किस तरह से फिल करते हैं? हाई प्रेशर में फिल करते हैं नाइट्रोजन गैस को। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, अ डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, कौन सा होता है? पायरोमीटर। 29 में क्या बोला है? द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल में होता है, तो फ़ारेनहाइट F-32/9 इज इक्वल्स टू केल्विन में K-273/5। ये केल्विन हमको गिवन है, कितना है? जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो बोला है ना, तो हमको फाइंड करना है एफ में कितना आएगा वो। तो एफ इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? 9/5 माइनस 273 प्लस हो जाएगा 32। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा? एफ इज इक्वल्स टू 1.8 माइनस 1.8 इंटू 273 प्लस 32। अब ये जो होता है हमारा माइनस 1.8 इंटू 273, ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 400 के ऊपर तो जाता है, कैलकुलेशन करेंगे तो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। और 400 के ऊपर तो हमको एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, और कैलकुलेशन कर भी लेंगे ये पूरा वाला तो हमको कितना मिलेगा? -460 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा हमको। नेक्स्ट है 30, अ कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर गेव अ रीडिंग ऑफ 47.5 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम व्हेन इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर एंड 67 यूनिट्स इन अ बॉइलिंग लिक्विड। अब यहाँ पे ये बॉइलिंग वाटर नहीं है, ये बॉइलिंग लिक्विड है ना। एक बार उसको रखा है हमने 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वॉल्यूम कितना मिला हमको? 47.5। फिर बाद में कितना वॉल्यूम मिला? 67। तो टेम्परेचर कितना होगा? अरे, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के वजह से इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बढ़ गया? टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसा वो रिलेशन होता है हमारा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल्स टू V1/V2, है ना। एक क्वेश्चन में दो केसेस गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे T2/T1 इज इक्वल्स टू V2/V1। तो T2 को लेके जाओ एक साइड में, बाकी सब कुछ एक साइड में, तो V2/V1 इंटू हमारा हो जाएगा T1। अब V2 हमको गिवन है, V2 कितना, V1 कितना गिवन है हमको? V1 है 47.5, V2 गिवन है हमको 67, और T1 गिवन है हमको 0 डिग्री सेल्सियस। आइस कोल्ड वाटर में रखा था ना पहले, तो ये सारे वैल्यूज हम इसके अंदर पुटअप कर देंगे। तो T2 इज इक्वल्स टू V2 है 67 और V1 है 47.5 इंटू T1 है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो ये पूरा आंसर हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको 0 में नहीं रखना है, इसको रखना है हमको केल्विन में। केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। इसका कैलकुलेशन करो तो ये हमको मिलेगा 387 केल्विन, अराउंड 387 केल्विन, है ना। अब ये केल्विन जो है इसको 0 सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर दो, तो C/5 इज इक्वल्स टू K-273/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू K-273 ऐसा लिखते हैं ना हम। तो K यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 387 माइनस ये हो जाएगा हमारा 273। 387 माइनस 273, इसका कैलकुलेशन करो तो हमको कितना मिलेगा? ये 385 मिलेगा हमको, ठीक है। 387 नहीं, 385 मिलेगा हमको ये। तो 5 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 2, 8 माइनस 7 1, 112 डिग्री सेल्सियस। 385 मिलेगा हमको ये, ठीक है। ये 385 केल्विन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, if a thermometer reads freezing point of water as 20 degree Celsius and boiling point as 150 degree Celsius, how much thermometer reads when the actual temperature is 60 degree Celsius? मतलब एक रॉन्ग स्केल गिवन है और एक ओरिजिनल स्केल गिवन है।
अरे ये 0 डिग्री सेल्सियस को 20 डिग्री सेल्सियस से मेजर कर रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस को 150 से। तो जो एक्चुअल में 60 डिग्री सेल्सियस है उसको वो स्केल में कितना रीडिंग मिलेगा ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वैसे जो भी हमारा टेम्परेचर होगा लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये हम लिख देंगे। ये ओरिजिनल स्केल के लिए है जो होता है हमेशा, और ये रॉन्ग वाली जो स्केल है हम उसके लिए, ठीक है, जो हमको सही रीडिंग नहीं दिखा रही है। तो यही स्केल में जो रॉन्ग वाली रीडिंग हमको दिखा रही है उसके अंदर हमको ये C फाइंड करना है ना। माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है वहाँ पे 20, अपर कितना है 150, लोअर कितना है 20। अब ये C मतलब ये वाले स्केल पे कितना टेम्परेचर दिया हुआ है 60, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है 0 ओरिजिनल स्केल में, अपर कितना होता है 100, लोअर कितना होता है 0। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे। C माइनस 20 बाय 150 माइनस 20 130 इज इक्वल्स टू 60 बाय 100, 0 हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, 130 को भेज दो उधर तो C इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 6/10 इंटू 130, और ये 20 भी चला जाएगा उधर तो ये हो जाएगा +20, 0 कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल्स टू 6 इंटू 13 78 प्लस 20, तो C हमको मिलेगा 98 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक्चुअल टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस है वो रॉन्ग स्केल में कितना दिखा रहा है हमको 98 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। 32 इफ़ टेम्परेचर, ये तो हमको पता है, इसके पहले भी हमने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लेते। C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, F हमको गिवन है कितना है 140, तो 140 माइनस 32/9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 108/9, कैलकुलेशन करो 12 मिलेगा हमको, तो C इज इक्वल्स टू 12 इंटू 5, C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 33 ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर द वन विच कैन बी यूज फॉर मेजरिंग ए रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत रैपिडली चेंज होता है वहाँ पे हम थर्मोकपल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो हमने कल भी स्टडी किया था। 34 ऑन सेंटीग्रेड स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय 30 डिग्रीज, द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये 2 स्केल गिवन है। पहली वाली सेल्सियस स्केल है जो लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर 100 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच में अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर चेंज हुआ, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इंक्रीज़ हो गया है ना, ये हमको फाइंड करना है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो टेम्परेचर है ये फाइंड करते हैं, ये टेम्परेचर ही फाइंड करते हैं। ये डिग्री सेल्सियस में 30 पता है ना अपने को, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 चेंज हो गया, तो ये वाला फाइंड करते हैं हम। कैसे फाइंड करेंगे ये वाला टेम्परेचर, बहुत सिंपल है, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। फाइंड करना था F, C कितना गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस के लिए F फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा F माइनस 32/9, ये हो जाएगा हमारा 6, 9 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा 54, और F इज इक्वल्स टू 54 प्लस 32, इसका कैलकुलेशन करो तो ये हमको मिलेगा 86, तो F इज इक्वल्स टू हमको मिला 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 36 डिग्री पे ये कितना होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो ये 86 0 से होगा ना, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टू यहाँ पे 86 पहुँचा होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 32, तो ये 86 में से 32 माइनस कर दो, 86 माइनस 32 अगर हम कर देंगे तो हमको मिलेगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 35 द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल विल बी, बहुत सिंपल है, 0 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल 273.15।
C by 5 is equals to K minus 273.15 by 5. 5 cancel, तो C is equals to Kelvin 0 है, minus 273.15 Kelvin. C is equals to minus 273.15 Kelvin. ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. कल से हम स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपांशन के MCQs. थैंक यू.